मामा ने बुलाया है, कल रुकना होगा, परसों आना होगा। राधा रोए। तो राधा ने उत्तर दिया, श्याम अब तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारा दिल ऊब गया इस वृंदावन में रहते रहते। अब यहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता है घनश्याम। वहाँ ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, और यहाँ ग्वाल बाल और गोपियां गमार ने। जहाँ साग बथुआ को सो फूवरियन के हाथ को, और वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। जहाँ घास फूस की झोपड़ियन मेरे नो पड़े, और वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन रहियो बिहारी जा रहबे की इच्छा तुम्हारी, और मोई भूली मती जइयो मैं तो प्रेम की पुजारे में। बोले परसों झूठ बोले गए भगवान, परसों का वादा दे करके चले गए, झूठ बोले। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान ने झूठ बोला तो ला हम भी झूठ बोल। बोलो, खूब बोलो, लेकिन झूठ बोलो, 3 जगह झूठ बोलो। 3 जगह झूठ बोलने में कोई पाप नहीं होता। कौन सी 3 जगह? पहली जगह, अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है, तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है, तो तुम झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं, दूसरे की जान बचे। दूसरी जगह, अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी लड़की का भविष्य बढ़ रहा है, किसी लड़की की शादी अच्छे घर में हो रही है, तो तुम थोड़ा बहुत झूठ बोल दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, दूसरे की जिंदगी बने, दूसरे का जीवन बने, कोई पाप नहीं। और तीसरी जगह, औरतों के बीच में फंसे हो, औरतों के बीच में फंसे हो, जाना बहुत जरूरी है और निकल नहीं पा रहे हो, तो तुम झूठ बोल दो, मूल पे हाथ रख जाओ, तुम्हारी किस्म करेगा तो तुम सवेरे ही मरो, मोते का व्याल आए, चले जाओ, कोई पाप नहीं। तो भगवान बोले राधा मैं परसों आऊंगा। चले हैं भगवान। क्या गुजरती है जब एक प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है। यशोदा से मिलके पूछो, और क्या प्रेमी की गति होती है, ये राधा के दिल से पूछो। क्या गुजरती है जब एक प्रेमी प्रेमी से जुड़ा होता, कभी कहता की कौन कहे आए नींद आराम भी हो जाए। क्यों? प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठमती मानो, जब नाई जाति छुपे सबुरी बीमारी जाए जानो रे, हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले, जो दिन प्रेमी तल फेरे हराम खाना पीना होवे, और दिन में पले न छे न रात गोली न आवे। राधा रथ देखती रही, रथ नजर नहीं आया, तो उस रथ की उड़ती हुई धूल देखती रही, और जब धूल भी नजर नहीं पड़ी तो ललिता से बोली, ललिता
लड़कियां राधा को समझा रही, बहन रोए नहीं, परसों की कह के गए हैं श्याम झूठ नहीं बोलेंगे, सहेली जरूर आएंगे श्याम, तसल्ली धारण करो। अब इधर लड़कियां राधा को समझा बुझा करके घर वापस ले आई और ये सब वृंदावन के लोग कंस के फूल बाग में पहुंच गए, गांव से बाहर मथुरा से। शाम हो गई तो नंद बाबा कन्हैया से बोले हैं लाला इधर आओ, अब तो शाम भी हो गई है, थक भी गए लोग, थोड़ा रात में विश्राम करो, सुबह चलेंगे मथुरा, देखेंगे घूमेंगे गांव। तो कन्हैया ने उत्तर दिया बाबा सुबह काय को चलेंगे, अभी ना चलो, ये मथुरा बड़ा सुंदर लग रही है बाबा, शाम शाम को देख के चले आएंगे, कल दूसरा काम देखेंगे, धनुष यज्ञ होगा वो भी देखना पड़ेगा, तो अनुमति हमें दे दो, हम मथुरा देख के आए। तो नंद बाबा बोले हैं कन्हैया पागल, कंस गलत है, साथी गलत है, उसके बिना बात के लड़ाई झगड़ा करना इन लोगों का काम, कहीं नहीं जाओ। तो कन्हैया जिद ठान गए बाबा हम झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं करेंगे, मथुरा देखेंगे, चुपचाप शांति से लौट आए। तो नंद बाबा से अनुमति लेकर के भगवान चले हैं मथुरा देखने के लिए। जिस गली से भगवान जा रहे हैं उसी गली में सामने से कंस का धोबी आ रहा है, शराब के नशा में झूमता हुआ, कहूँ जार भजो चलो जा तो है, कहूँ बार भजो चलो जा तो है, ब्रेक लगे तो लगे न सीधे ही दीवाल में लगे। कन्हैया धोबी के सामने गए, बोले धोबी भैया हमारी तरफ देखो। धोबी बोला बड़े सुंदर तुम्हारी तरफ देखो, जानते नहीं कंस के धोबी हटला। कन्हैया बोले धोबी भैया तो कंस के मेहमान तो हम भी है ना। धोबी बोला कंस के मेहमान हो तो क्या उठा के सर पे बैठा लो, हटदा। कन्हैया बोले धोबी, धोबी बोला चिल्लाओ नहीं श्याम, ये वृंदावन नहीं है, मथुरा है, सब अहीर नहीं है, बुद्धि ठिकाने में आ जाएगी, समझ गए। बिल्कुल नहीं दबा धोबी भगवान तो दबेव का शराब की नशा, और ये दवा कोई दबने वाली थोड़ी, ये दवा दबने वाली। क्षमा करें इतनी भीड़ में कभी कोई भाई लोग पी लेते हो, तो हमें पता है तुम्हारे गांव में तुम्हारे क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं होगा, कोई नहीं। अगर काउ से बैठे के उठो ना जात हो तो मैं शराब पिलाए दो, 10 मिनट बाद छत पे तो कूद पड़ेगा, कोई चिंता ना है। हिम्मत की बहुत धनवान है, हिम्मत की धनवान पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी वो इंसान पी दिए से लड़ता। वैसे शराब पीने वालों का भैया आलम ही निराला है, मैं तो देखता रहता हूँ, लोग मिलते रहते हैं तरह तरह के। वैसे शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। नुकसान नहीं बताऊंगा, नुकसान बताता हूं तो लोग थोड़े नाराज हो जाते हैं, तो हम नाराज काहे को करेगा। फायदा सुनो, कौन कौन से फायदा। सबसे पहला सबसे बड़ा फायदा है शराब पीने से शरीर के लिए। ये शराब शरीर को बहुत फायदा करती है। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापे का कष्ट महसूस नहीं होता, जवानी में चला जाता है। चलो काय को घेरा लगायो मेरा मतलब। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती। क्यों भाई? पी पी के घर में का छोड़ता ही ना है बदमाश, खाली बोतलें बटोरना है, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते, कुत्ते नहीं काटते। कहीं रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाटते, काटते नहीं, और मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते। बहुत फायदा है शराब पीने से।
एक गांव में एक महात्मा उपदेश दे रहे थे शराब के बारे में। बोले ये शराब बहुत गलत चीज है, शराब कोई मत पियो। उन्होंने एक गिलास में शराब मंगाई और गिलास में शराब मंगाई के महात्मा जी ने बा में कीड़ा डालो, और जब कीड़ा डालो तो कीड़ा फड़फड़ा मरेगा। तो महात्मा जी बोले तुमने देखा हमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया। इससे स्पष्ट ये साबित होता है जैसे कीड़ा मर गया ऐसे ही आदमी मर जाता है शराब पीने से। तो गांव के लोग बोले हाँ बाबा जी बात तो ठीक है, शराब गलत है, शराब नहीं पीनी चाहिए। तो वहां एक पीने वाला बैठा था, वो खराब हो गया और कहने लगा ए बाबा डिस्टर्ब नहीं, मैंने सीख लिया। बोले तुमने क्या सीखा? बोले मैंने सीख लिया, तुमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया। तो हमने सीख लिया कि शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं, शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। तो भाई पीने वालों का आलम कुछ निराला होता है। एक दिन हमने खुद सोचा, एक दिन मेरी बुद्धि में आया जो लोग शराब पीते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है उन लोगों के घरों में, मैंने खुद देखा है दारू की भरमार और बिगड़े लोग हिंदुस्तान हमारो है, दारू में तेरा जानो है। जरा गौर करें, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा उन लोगों के घरों। और कभी आपने अंदाज किया हो, देखा हो, जो लोग ज्यादा शराब पीते उनके घरों में कभी झांक के देखना, घरों में मुन्नी मुन्नाए क्यों पेनन को फटो घुटनाए। और सुनो कन्हैया बोले देखो धोबी भैया वस्त्र तो देकर के ही जाओ। ये 100 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान बलवंत, ये ग्राम कासोन